नमस्कार, मैं संदीप गोयल और बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज़ चैनल के फेसबुक लाइव पर। अब फरीदाबाद में जो झुग्गी हैं उनको तोड़ने का नोटिस आया है, जिसके बाद सभी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं अब सरकार के इस फैसले को जो है गलत साबित कर रहे हैं और गलत ठहरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये झुग्गी वासी हैं पिछले करीब 30 से 40 साल से रह रहे हैं। लेकिन जब इनको नोटिस देखिए किस तरह से यहाँ पर चस्पा कर दिया गया और उसके बाद से ही लगातार जो लोग हैं वो मौजूदा विधायक या फिर सरकार का जो है घोर निंदा कर रहे हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सेक्टर 4 के आर में जिन लोगों ने सिंचाई विभाग की ज़मीन पर राष्ट्रीय राजमार्ग से पार्क से लेकर झुग्गियाँ बनाई हुई हैं उनको 15/9 यानी कि कल जो है तोड़ दिया जाएगा। उससे पहले वो अपने मकानों को खाली करके यहाँ से चले जाएं। लोग जो है अलग अलग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। लोगों को कहना है कि जो विधायक हैं वो उनकी आवाज़ को आगे तक नहीं पहुँचा रहे और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो सरकार को इन्होंने वोट दिया था उन्होंने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनाया जाएगा, लेकिन अब जो है सरकार अपने वादे से मुकर रही है। भैया कब से रह रहे हैं और कब क्या नोटिस मिला है आपको? जी हमें तो यहाँ जन्मभूमि पैदाइश से यहीं का है। 30 साल हो गया मेरे को। 50 साल से तो मेरे पिताजी रह रहा है। सन 1989 से यहाँ रह रहे हैं, 80-89 से। तो कितनी झुग्गियों को तोड़ने का आदेश है? कितना? जी ये तो कहते हैं कि थोड़ा सा तोड़ेंगे, फिर कहते हैं कि पूरा लेंगे। ये तो एक बहाना है तोड़ने का, किसी न किसी तरीके से हटाने का एक जरिया निकाल रखे हैं कि हम रोड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन गरीब का आज के डेट में कोई सुनता नहीं है। कुल मिला के ये बात है सर। कितने मकान हैं यहाँ, कितने ऐसे लोग रहते हैं जिनके लिए अब जो है कहीं ना कहीं मुसीबत? पूरे पटेल नगर में, प्रेम नगर में, इस पुल से लेके उस पुल तक में कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी है जो नहर के किनारे बसा हुआ लोग हैं। और करीब करीब मेरे हिसाब से इसमें करीब 25 से 30 हज़ार लोग की आबादी है और करीब कमरा भी होगा तो कम से कम 10-15 हज़ार 10 हज़ार के आसपास होगा, कमरा होगा जो इसमें लोग रह रहे हैं। अगली फरवरी में भी ऐसा ही हुआ था, तोड़ने का ऑर्डर आया था। दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उन्होंने सहायता किया था और उसके बाद अखबारों में मैंने कई बार देखा कि गरीबों को पक्का घर मिलेगा तभी उजारा जाएगा, जब ही तोड़ा जाएगा। लेकिन अब एक बार जो है ये 9-10 तारीख को दोबारा नोटिस चिपका है और कहाँ तक छोड़ते हैं ये तो कंफर्म नहीं है अभी। हाँ, तो अब अगर ये मकान आपके टूट जाते हैं तो फिर आगे आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जाने का, रहने का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी कोरोना का तो महामारी ऐसे ही चल रहा है। और अगर बाई द वे किसी गरीब मजदूर आदमी का जो छोटे छोटे परिवार अपने बच्चों को पाल रहा है और अगर वो किराए पे भी रूम खरीदने अगर लेने जाएगा तो कोई रहने नहीं देगा। कोई एक दूसरे के छुआछूत की बीमारी है, बीमारी से ही आदमी परेशान है। और कितने लोगों का तो कंपनी बंद हो गया है, जहाँ 50 लोग काम करते थे अभी 20 लोग में काम चल रहा है। कितने लोगों का काम निकाल दिया है, राशन वाले का बिल गिर गया है तो बिजली वाले का कभी है। ऐसे लोग परेशान है। अगर टूट जाता है तो बहुत रोड पे आ जाएगा, पता नहीं इनका क्या होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा। अभी ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, अगर कर भी रहे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो इनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, गरीब की कोई मदद करनी चाहिए। तो साफ तौर पर इस दौर में जो कोरोना काल सभी को अपनी चपेट में लिया हुआ और इस दौर में यदि इनको बेघर कर दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सर हम कहाँ जाने के काबिल नहीं है। गरीब आदमी क्या 100-200 कमाता है, किसी नमक रोटी खाए गुजारा करता है। गरीब आदमी की औकात क्या होती है? सरकार को सोचनी चाहिए ऐसे तोड़ने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे तब तोड़े। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से अनुरोध करता हूँ, तो यहाँ के विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये पर जो आज मजदूरवासी यहाँ पर रहते हैं, जो हमारी बाप बहनें यहाँ पर रहती है, उसके पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद तोड़ें। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोई विकल्प सरकार इनके लिए खोजे, उसके बाद ही कोई फैसला ले। कितने लोग हैं, कितने घर हैं जिनको अब नोटिस मिला है, कितना एरिया है? अभी तो सर बीच बीच में इनने नोटिस खाली चिपकाया, सूचित किया है कि हाँ अब हम तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से घर टूटने, कैसे टूटने, ये नहीं बताया। और यहाँ तक कि अभी नरेंद्र गुप्ता ने ये पानी का भी लाइन अभी उसी ने दिया है, ये पानी ट्यूबवेल लगा है उसी ने दिया है। अब जब तुम एक तरफ से पानी दे रहे हो, एक तरफ से तुम भगा रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का लाभ देने से? ऐसा जी, यहाँ पे हम पटेल नगर सेक्टर 4 में रहते हैं, कम से कम 50 साल से ऊपर हो गई। हमारे दादा परदादा ने इस नहर विभाग में काम किया था। ये प्रवासी के और इतने मजदूर वर्ग के आदमी उससे फकीराबाद को फरीदाबाद बनाया है।
हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम प्रवासी हैं, हम कोई अफगानिस्तान से नहीं आए हैं, ना हम पाकिस्तान से आए हैं, ना हम बांग्लादेश से आए हैं जो कि नागरिकता मांगते हैं। हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रवासी लोग हैं, परदेसी आदमी हैं। 2-2, 3-3, 4-4 लाख, किसी ने 1 लाख को 1.5 लाख रख अपनी सारी जिंदगी कमाई, अपनी जो पूंजी है ना इसमें लगा दिया है। एक तो कोरोना का मार झेल रहे हैं, अब ऐसे में अगर ऑटोमेटिक हमारे अगर ऐसा हादसा करती है सरकार, क्या सरकार हमने इसीलिए बनाए थे? हमने सरकार बनाया था कि हमने सरकार मजबूत रखेगी। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ खोखा वहाँ दुकान का नारा। और दिल्ली में हमारे केजरीवाल सरकार कर रही है। तो खट्टर साहब को नहीं मालूम है कि प्रवासी क्या हालत है। 20 पैसा प्रतिदिन हमारे नाना ने नहर विभाग में दिहाड़ी किया था। आज हमारी 3 पीढ़ी हो गई। जब राम जन्मभूमि का अधिकार हो सकता है तो हमारे भी पूर्वजों की भूमि है ये। फरीदाबाद को हमने बनाया है, फकीराबाद तक टिकट लगी रहती देसी। आज देखो वकीलों के लिए व्यवस्था है, चैम्बर है, बैठने का व्यवस्था है, सरकारियों के लिए व्यवस्था है, अंदर हर किसी के लिए। तो गरीबों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना सरकार। हम तो ये कहते हैं, हमारे हम लोग जो गरीब जनता की आवाज़ है, हम विधायक से काम नहीं, माननीय मंत्री साहब जाना चाहिए। उन्होंने बोला ना गरीब को घर देंगे, मकान देंगे, शौचालय देंगे, सब कुछ देंगे, सारी व्यवस्था में दी है। नारायण गुप्ता जी शौचालय बनाया, कांग्रेस जी ने जितनी सरकार आई है। कुछ दिन पहले ही झुग्गियाँ टूटी थी बंसीलाल देवीलाल के ज़माने में, तो मात्र 36 का तो मिला था, सहारा था। लेकिन आज तो मैं ये भी चाह रहा नहीं कि कहीं जाके बैठ सकते हैं। कोरोना से सर, कोरोना के दौर में यदि इनको बेघर कर दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और ऐसे में जहाँ महामारी चल रही है वहाँ पर कहीं आसियाना ढूंढना बेहद कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। तो ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनको आसरा दिया जाए या फिर इनको यहीं पर रहने दिया जाए, क्योंकि इनके पूर्वज भी यहीं रहे थे। इन्हीं फरीदाबाद में इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी जो है वो काटी है। और सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो झुग्गियाँ हैं वहीं पर इनको मकान दिया जाए या फिर कहीं ऐसा आसरा दिया जाए जहां अपने परिवार को लेकर ये दूसरी जगह जा सकें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार। ये तो बहाना है सर, रोड तो बैक साइड